देखिए आपको पेपर में मेल रिप्रोडक्टिव का जो मेल रिप्रोडक्टिव का जो सिस्टम होता है उसका आता है डायग्राम बनाने के लिए, और मादा जनतंत्र का भी नामांकित चित्र बनाने के लिए आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो यह क्लास 10th और क्लास 12th बायोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे इस फिगर को ड्रा नहीं कर पाते हैं, अभी हम आपको फिगर को ड्रा करके बताएंगे और उसका नाम बताएंगे, क्योंकि टाइम का अभाव है, कल ही आपका पेपर है। तो इसीलिए आपको हम इस डायग्राम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हर बार यूपी बोर्ड के पेपर में आपको देखने को मिलता है। देखिए पहले हम आपको बताएंगे नर जननतंत्र का नामांकित चित्र। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अब देखिए इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको ड्रा करेंगे। देखिए इसको आप यहाँ से ड्रा कर देंगे, फिर इसको आप इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं, फिर देखिए इसको आप यहाँ से आप इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं। देखिए देखिए इस प्रकार से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने के लिए एक वास डिफरेंशिया होता है, तो ये वास डिफरेंशिया इस प्रकार से यहाँ से नलिकाएं निकलती हैं, और आप देखेंगे इस ये नलिकाएं आगे चल करके इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी। देखिए इसको भी आप यहाँ से दिखा सकते हैं, जो काफी लॉन्ग होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो तीन चीजों को देखने को मिलेगा, तीन ग्लैंड होती है, एक कॉपर ग्लैंड होती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, एक सेमाइनल वेसल्स होता है। तो पहले हम देखिए इसको शो करते हैं, जो आपके लिए पूछा जाता है, जिसको आप बोलते हैं ब्लेडर करके। अब देखिए देखिए ये इसका जो आपको देखने के लिए मिलता है पेनिस होता है, ये इसका फोरस्किन होता है, देखिए इसका थोड़ा सा नाम आपको बता देते हैं, इसको हम बोलते हैं पेनिस। इसको हम देखिए बोलते हैं टेस्टिस, अभी आपको हिंदी में भी हम बता देंगे। इसको हम बोलते हैं, इसको तो आप बोलते हैं पेनिस, और इसको आप बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और यहाँ पे देखिए आपको ये देखने के लिए मिलेगा वास डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। और आपको देखने के लिए यह आपके पास ब्लेडर होता है, यह आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यह आपके पास सेमाइनल वेसल्स होता है, या आप इसको सॉर्बिटम बोलते हैं।
यह आपके पास यूरेटर होता है, यह आपके पास यूरेथ्रा होता है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक बार आपको हम हिंदी बता देते हैं। ये जो सार्कटम होता है इसको हम बोलते हैं हिंदी में वृषण कोश, जो टेस्टिस होता है इसको हम बोलते हैं वृषण, जो एपिडिडाइमिस होता है इसको हम बोलते हैं अधिवृषण, यहाँ पे आपको पेनिस को बोलते हैं शिश्न, ई प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लैडर, और यहाँ पे सेमाइनल वेसल्स, वास्ट डिफरेंस, और देखिए एक आपको कॉपर ग्लैंड करके आता है, यहीं पे एक छोटा सा भाग आपको देखने को मिलेगा कॉपर ग्लैंड करके, और ये आपके पास ब्लैडर होता है जिसको आप बोलते हैं मूत्राशय, जिसमें यूरिन जाके स्टोर होता है, मूत्र जाके इकट्ठा होता है, और यहाँ पे देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यह एक थैलीनुमा भाग होता है जो शरीर के बाहर होता है, शरीर के कम तापमान पर इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो इस माध्यम से होता हुआ यहाँ से बाहर आता है, और स्पर्म आने का और जो यूरिन आने का दोनों का एक ही मार्ग होता है। यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ी नलिका होती है और इसमें आपका वृषण होता है, वृषण में ही आप देखेंगे स्टोर होता है आपका जो स्पर्म होता है, और यह जो जुड़ा होता है ब्लैडर, ब्लैडर आप देखेंगे ऊपर आपके पास होता है ब्रिक, उससे जुड़ा होता है किडनी से। तो इस प्रकार से आपको इस फिगर को पेपर में बनाने के लिए आता है, और इसके बाद इधर हम मादा जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाएंगे, इसको भी देख लीजिए, आपको पेपर में पूछा जाएगा। देखिए इसको बनाने का मेथड, इसको भी आप देख लीजिए, यह दोनों फिगर में से कोई ना कोई फिगर आ जाता है आपको देखने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए एक फिंगर के समान संरचना दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं फ्री पार्क करके, ये आपको देखने को मिलता है। और यहां से आप देखेंगे आपके पास जो ओवरी होता है यह भी अटैच होता है, देखिए इस प्रकार से अटैच होते हैं, इसको आप हटा सकते हैं, इसका कोई विशेष रोल नहीं है। देखिए इसका भी आपको बता देते हैं, इसका नाम होता है यूट्रस, इसको हम बोलते हैं वेजाइना, इसको बोलते हैं सर्विक्स, यह देखिए आपके पास होता है फैलोपियन ट्यूब, और देखिए ये आपके पास होता है ओवरी, इस प्रकार से आपको देखने के लिए देखिए यह आपके पास वेजाइना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं योनि, ये आपका होता है सर्विक्स जिसको आप बोलते हैं जो इसका ग्रीवा होता है, और यह आपके पास यूट्रस होता है जिसको आप बोलते हैं गर्भाशय, यह आपके पास ओवरी होता है अंडाशय, और यह आपके पास होता है फैलोपियन ट्यूब जिसको आप बोलते हैं अंडवाहिनियां। तो इस प्रकार से देखिए यह आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है फिगर, और यह आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फिगर है।
टाइम के अभाव कारण आपको फिगर ही बता सके हैं। और देखिए एक बार आपको बता देते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो मादा जनतंत्र का चित्र होता है, इसमें आपको देखने के लिए एक जोड़ी मिलता है ओवरी, जिसको आप बोलते हैं अंडाशय, जिसमें आप देखेंगे ओवम का फॉर्मेशन होता है। जो ओवम होता है, अंडाणु होता है, वो देखा जाए तो यमसी के रूप में बाहर आता है, जिसको आप बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो ओवम होता है यह फैलोपियन नलिका में पहुंचता है, और यह फैलोपियन नलिका में तब तक रहता है जब तक कि इससे आकर के जो मैथुन की प्रक्रिया होती है उसमें आके शुक्राणु उससे न मिल जाए, तब तक यह इसमें रहता है। अगर शुक्राणु इसको नहीं मिल पाता है तो यह जो एंड्रोमेट्रियम इसकी दीवार होती है वह टूटने लगती है, और यह 14 दिनों के पश्चात, लगभग में देखा जाए तो 28 दिन में यह यहाँ से बाहर आने लगता है। और बाहर आने के बाद क्या होते हैं कि जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है वह टूटने लगती है, जिससे ब्लड के साथ यह एक थक्के के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। तो अगर मैथुन की प्रक्रिया हो जाती है तो जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, वो जाके इससे मिल जाता है, और मिलने के बाद फिर इसको आगे की तरफ ढकेल देता है। यहाँ पे इसका फिर आप देखेंगे जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे फिर एम्ब्रियो में, भ्रूण में डेवलप होता है और आगे चल करके शिशु का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ा भी दिया गया है। और देखा जाए तो आपको फिगर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर बनाते हैं तो आप अच्छा खासा नंबर भी गेन करेंगे। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।